गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम जानेंगे ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग अर्थात ऑनलाइन अधिगम अथवा ई लर्निंग। इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन एवं विकास लाने के लिए उच्च कोटि की विकसित संप्रेषण तथा अधिसूचना तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा है, जिसमें कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सामने आया है। आज भारत क्या विश्व के सभी देशों में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप नवीन प्रत्ययों का विकास भी हुआ है, जैसे कंप्यूटर इंटरनेट, इंस्टानेट, एक्स्ट्रानेट, नेटवर्किंग प्रणाली, वेबसाइट, ई स्कूल प्रणाली, ई लर्निंग प्रणाली, आभासी कक्षा, जिसको वर्चुअल क्लासरूम आदि। आज शिक्षा में इन सभी प्रत्ययों का उपयोग बड़ी तीव्रता से होने लगा है। नीचे जिन प्रत्ययों का विवरण दिया गया है वह इस प्रकार हैं: ई लर्निंग अर्थात ई अधिगम और ई स्कूल अर्थात ई विद्यालय। और तीसरा है वर्चुअल क्लासरूम, आभासी कक्षा कक्ष। नया हेडिंग आपका आता है ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग अर्थात ई अधिगम अथवा ऑनलाइन लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक्स अधिगम, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को ई अधिगम यानी कि ई लर्निंग भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहा जाता है। ई अधिगम को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रत्यय का संबंध बृहत अधिगम तकनीकी एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी से अधिक है। ई अधिगम में तकनीकी तथा अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क तथा बहुमाध्यम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका आरंभ ब्रिटेन में हुआ। ई अधिगम को ऑनलाइन अधिगम भी कहा जाता है। आज अनेक उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन अधिगम की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट आपका आता है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ई लर्निंग अर्थात ई अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं। ई अधिगम का एक नवीन प्रत्यय है। इसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं संचार में किया जाता है। ई अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को प्रोन्नत करती है। ई अधिगम का अर्थ। ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है जो परंपरागत अधिगम से भिन्न प्रकार का है। ये अधिगम की नवीन व्यवस्था करती है। ई अधिगम की प्रमुख विशेषता ये है कि पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कंप्यूटर इंटरनेट प्रणाली से किया जाता है। ई अधिगम में इंटरनेट के उपयोग से अधिगम के वातावरण का विस्तार किया जाता है। यह वातावरण छात्र केंद्रित होता है, जबकि परंपरागत शिक्षा में अधिगम वातावरण शिक्षित केंद्रित होता है। शिक्षा का नवीन प्रत्यय ई अधिगम जीवन पर्यंत शिक्षा हेतु वातावरण में सृजन करती है। ये अधिगम समाज को वास्तविक अधिगम के अवसर प्रदान करती है। अब हम इसकी डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाओं को जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम की अनेक परिभाषाएं उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहले परिभाषा है आपकी टॉम केली तथा सिस्को के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अधिगम द्वारा अभिन्न सूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की क्रियाएं छात्र के अधिगम एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान तथा कौशल
उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। अगली परिभाषा आती है ब्राउनडॉल हॉल के अनुसार परिभाषा, जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप में विद्युत यंत्रों के माध्यम से किया जाता है सहायता से तथा वेबसाइट व इंटरनेट अथवा बहुमाध्यमों से CD रोम DVD से किया जाता है, तब उसे ई अधिगम कहते हैं। अगली परिभाषा है आपकी लर्निंग सर्क्वाटस के अनुसार ई अधिगम के उपयोग एवं प्रक्रिया का व्यापक क्षेत्र है, जैसे वेब आधारित अधिगम, कंप्यूटर आधारित अधिगम तथा वास्तविक कक्षा शिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। इन माध्यमों से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाए तथा इंटरनेट का उपयोग किया जाए। श्रव्य एवं दृश्य टेप सैटेलाइट प्रशासन में दूरदर्शन CD रोम का उपयोग किया जाता है। अगली परिभाषा आती है रोजेन वर्ग 2001 के अनुसार ई अधिगम शुद्ध अभिसूचना को अपेक्षित व्यक्ति को सही समय पर तथा सही स्थान पर समुचित माध्यमों के उपयोग से प्रदान की जाती है। अगला नया हेडिंग आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के उद्देश्य। ई लर्निंग से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से पाठ्य वस्तु का संचार तथा संप्रेषण करना। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से स्थानीय समुदाय तथा भूमंडलीय समुदाय को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से मुक्त रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से शिक्षा का सभी को समान अवसर प्रदान करना। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना। मुक्त विश्वविद्यालयों में ई अधिगम से शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। ऑनलाइन शिक्षा को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से प्रोत्साहन तथा प्रोन्नत करना। ऑनलाइन शिक्षा से शोध अध्ययनों की तीव्रता से वृद्धि करना। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से उच्च शिक्षा को मितव्ययी बनाना। इसके उपयोग से बृहद अधिगम तकनीक का विकास करना। नया हेडिंग आता है आपका मोड एंड स्टाइल ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग की विभिन्न प्रारूप एवं शैलियाँ। ई लर्निंग के विभिन्न प्रारूप एवं शैलियाँ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अवलंब अधिगम सपोर्ट लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अपनी इस भूमिका में चल रही है, शिक्षण अधिगम गतिविधियों को सहारा देकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही होती है। इस प्रकार के ई लर्निंग प्रारूप का उपयोग शिक्षण और विद्यार्थीगण दोनों ही अपने अपने शिक्षण और ई लर्निंग कार्यों को बेहतर बनाने हेतु कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट, मल्टीमीडिया तथा वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण और अधिगम दोनों ही कार्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं। अगला आता है मिश्रित अधिगम ब्लेंडेड लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के इस प्रारूप में परंपरागत तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर आधारित दोनों ही प्रकार की तकनीकियों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। केंद्रित इस प्रारूप को अपनाने में कार्यक्रम की और गतिविधियों को इस प्रकार से नियोजित और क्रियान्वित किया जाता है कि परंपरागत कक्षा शिक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आधारित अनुदेशन दोनों को उचित प्रतिनिधित्व देकर दोनों के ही लाभ अधिगम हेतु भलीभांति उठाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कंप्लीट ई इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इस प्रकार के ई लर्निंग प्रारूप में परंपरागत कक्षा शिक्षण का स्थान पूरी तरह से
आवासीय कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा ले लिया जाता है। विद्यार्थियों के सामने पूरी तरह संरचित एवं निर्मित ई लर्निंग कोर्स तथा अधिगम सामग्री होती है, जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी अधिगम गति से ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी बहुत सारी अधिगम गतिविधियां ऑनलाइन ही संपन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की ई लर्निंग मुख्य रूप से दो निम्न संप्रेषण शैलियों का उपयोग करती हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है आपका एसिंक्रोनस संप्रेषण शैली। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टाइल इस संप्रेषण प्रणाली में अधिगम कोर्स संबंधी सूचनाएं तथा अधिगमकर्ता को ईमेल द्वारा प्रेषित की जाती है, अथवा ये उसे वेब पेज, वेब ब्लॉग या ब्लॉग्स, विकिज और रिकॉर्ड किए गए CD, रोम और DVD के रूप में उपलब्ध रहती है। इस प्रकार के संप्रेषण हेतु अध्यापक तथा विद्यार्थियों की समय विशेष में एक साथ उपस्थित आवश्यकता नहीं होती है। अध्ययन सामग्री पहले से ही मौजूद रहती है। इस तरह की संप्रेषण शैली में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होने वाली अंतःक्रिया जो वास्तविक कक्षा शिक्षण में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच होती है, उसका नितांत अभाव रहता है। अगला पॉइंट आता है सिंक्रोनस संप्रेषण शैली, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टाइल। इस संप्रेषण शैली में अधिगम हेतु आवश्यक सीधा शिक्षक शिक्षार्थी इंटरनेट पर ऑनलाइन चैटिंग तथा वीडियो, ऑडियो तथा इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस के रूप में होता है। इस कार्य हेतु आवश्यक संप्रेषण करने के लिए एक समय विशेष में एक साथ इंटरनेट पर उपस्थित रहना होता है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार का संप्रेषण एक अध्यापक के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार की आवश्यक सूचना, अधिगम सामग्री इत्यादि को भली भांति करने के अमूल्य अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार के संप्रेषण में परंपरागत कक्षा शिक्षण की भांति प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करने के यथोचित प्रयास किए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है मीडिया यूज ई लर्निंग के माध्यम। ई लर्निंग का उपयोग संपूर्ण विश्व में वेब या CD, रोम की सहायता से किया जाता है। ये दूरवर्ती अधिगम के समान है। इसके अंतर्गत माध्यमों की सहायता से संचार तथा संप्रेषण किया जाता है। इसमें निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यवस्तु, पाठ्य पुस्तकों तथा ई-जिन्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है वीडियो मीडिया, दृश्य माध्यम। इसमें दृश्य के टेप, केबल, दृश्य प्रवाह, सैटेलाइट प्रसारण, दूरदर्शन आदि माध्यमों का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन माध्यम, कम्युनिकेशन मीडिया। इस प्रकार के माध्यम के अंतर्गत दो वर्गों को विभाजित किया जाता है। पहला आता है असिंक्रोनस माध्यम। इसके अंतर्गत ईमेल, सुनना, वाद विवाद करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। और बी पॉइंट आता है सिंक्रोनस माध्यम यानी कि सिंक्रोनस सिस्टम। इसके अंतर्गत इंटरनेट, दृश्य सम्मेलन तथा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका ई अधिगम की तकनीकियाँ। ई अधिगम की तकनीकियों में वेब आधारित शिक्षण सामग्री, बहुमाध्यम CD, रोम, वेबसाइट, ईमेल तथा मोबाइल इंटरनेट पाठ्यवस्तु, अधिगम व्यवस्थित सॉफ्टवेयर, अनुकरणीय भूमिका निर्वाह, कंप्यूटर सहायक आकलन, खेल, आवासीय कक्षा शिक्षण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।